Good morning students, this is धर्मेंद्र कुमार and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10। इसका नाम है पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या होता है, इसको आपने MS ऑफिस में बात करूं अगर तो पावर पॉइंट में आपने इसको देखा होगा, आपने इसको देखा होगा, एक्सेल में देखा होगा, आपने इसको और भी बहुत सारी जगह देखा होगा, MS वर्ड में देखा होगा आपने इसको। ठीक है, तो क्या होता है पेज लेआउट और क्या हम इसकी जरूरत क्यों है, क्या इसका सारी चीजें हैं, इसके लिए हम बात करेंगे इस पर। इसमें हम बात करेंगे पेज लेआउट, थीम्स, पेज सेटअप, पेज ब्रेकडाउन, टेबल ऑफ कंटेंट, रिव्यू एंड व्यूइंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेज लेआउट के बारे में। तो पेज लेआउट क्या होता है? पेज लेआउट मींस अ वे अ पेज इज प्रिपेयर्ड एंड हाउ इट अपीयर। मतलब पेज बनने के बाद कैसा दिखेगा, अपीयर कैसा होगा, बोथ बिफोर एंड आफ्टर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के पहले भी और प्रिंटिंग के बाद भी। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय एडिंग डिफरेंट थीम्स, चेंजिंग अ कलर, फॉन्ट एंड इफेक्ट ऑफ द थीम्स। मतलब हमने उसमें कौन सी थीम अप्लाई की है, कौन से कलर हमने उसमें, कौन सी हेडिंग किस तरह की, कौन सा फॉन्ट, हम सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। बाय एडिंग द पेज मार्जिन। पेज मार्जिन क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं कि ये समझिए ये पेज है, ठीक है, तो इसके इस साइड वाला जो है, इस साइड वाले को जगह छोटी होती है, इस साइड में जगह छोटी होती है, इधर भी जगह छोटी होती है। मैं बात करूं अगर इसकी बात करूं तो ये पूरा पेज है, इसमें इधर भी छोटी सी जगह छोटी है, इधर भी थोड़ी, इधर भी छोटी है, उधर भी छोटी है, तो इसका ये पेज मार्जिन है ना। क्लियर हुआ आपको? तो पेज मार्जिन क्या है, उसमें पेज ब्रेकडाउन मतलब एक पेज से यहाँ पे ड्रॉप कर लिया, यहाँ पे फिनिश कर दिया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, उसको पेज ब्रेक करना बोलते हैं कि कौन से पेज में कितना कंटेंट हमको डालना है। ठीक, तो ये सारी चीज किसमें होंगी, वो पेज लेआउट में होंगी। ठीक है, थीम्स, पेज सेटअप, ये सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे इसमें, पेज सेटअप ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम मार्जिन और ओरिएंटेशन की बात करते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्जिन यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये शायद आपने कभी प्रिंट किया हो तो देखे भी हो, या फिर वैसे भी बिना प्रिंट किए भी देखे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ये देखिए इस तरह से मार्जिन की हम बात करते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, पेज न्यू एक्स, पेज कंटिन्यू, इवन पेज और ऑड पेज। इवन पेज और पेज क्या होते हैं, ऐसे इवन और ऑड नंबर होते हैं, उसी तरह इवन और ऑड पेज होते हैं। ठीक है, तो अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ऐसे, मतलब आगे चलिए, मुझे प्रिंट करना है तो मुझे बहुत सारे पेज बुक प्रिंट करना है, तो इधर एक इवन नंबर आएगा, इधर ऑड आएगा, या फिर इधर ऑड आएगा, इधर इवन आएगा, है ना। तो मैं उस साइड सिलेक्ट कर लेता हूं कि अगर इधर इवन आएगा तो इधर के सारे पेज है, ये वाला पेज है तो इस पर भी इवन नंबर होगा कुछ, है ना, ये वाला है इस पर भी कुछ इवन नंबर होगा, और इधर ऑड नंबर आ रहा है तो इधर का भी कोई ऑड नंबर, इधर भी जो पेज है उसमें भी ऑड नंबर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ काम की टूल्स है इस तरह से। बात करें हम कंटिन्यूअस रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, सुप्रीम तक, कोई मतलब नहीं है, हाई फिनिशन, ज्यादा यूज की चीज नहीं है आपके लिए, लेकिन इसमें जो बेसिक चीज है वो हम बात करेंगे कि पेज ब्रेकडाउन ग्रुप। पेज ब्रेकडाउन ग्रुप का समझिए आप, ब्रेकडाउन की सॉरी बैकग्राउंड है, वो ब्रेकडाउन ही है। पेज बैकग्राउंड मतलब ये कि जो बैकग्राउंड है पेज का, उसकी हम बात कर रहे हैं। वर्ड अलाउस you give a special background to your page by adding ghosted text also known as watermark। मतलब वाटरमार्क आपने देखे होंगे, कुछ डॉटेड में किसी का लोगो, किसी का नाम, किसी कोचिंग का नाम, किसी स्कूल का नाम, किसी संस्था का नाम, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसके लिए वो वाटरमार्क का यूज करते हैं कॉपी राइटिंग के लिए, कोई कॉपी ना कर पाए। ठीक है,
सपोज कीजिए कि ये मेरा कंटेंट है, ये मैंने कंटेंट बनाया है, ठीक है, कोई भी, और इस कंटेंट को अगर मैं चाहता हूं, अब मैं बिना वाटरमार्क के क्या होगा कि इसको कोई भी कॉपी करेगा, है ना, और कहीं दूसरे पे पेस्ट कर लिया तो उसका कंटेंट हो जाएगा, मेरी मेहनत तो चली गई बेवजह। तो इसमें मैं अपना नाम, लोगो या कुछ भी डाल दूंगा, तो फिर उससे वो कॉपी जब भी करेगा तो उसके साथ में वो नाम, लोगो जरूर आएगा, है ना। तो इसके लिए कॉपी वाटरमार्क यूज होता है। पेज कलर है, पेज में इफेक्ट है, बॉर्डर है, पेज बॉर्डर है ना। तो ये सारी चीजें, सेटिंग है, ये सारी चीजें हमको वर्ड अलाउ करता है कि हम उसको रेफरेंस, इस तरह के रेफरेंसेस जो होते हैं, जूम इन, जूम आउट, प्रिंटिंग या डॉक्यूमेंट, हम किसी भी उसको डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा, ये जो प्रिंट करने का थोड़ा सा, ये यहाँ पे सारी चीजें इसमें रहती हैं ना। इस टेबल जो आपका जो डायग्राम है, तो इसमें क्या रहता है, ऊपर प्रिंटर रहेगा, उस प्रिंटर का नाम रहेगा ऊपर, आप इसमें देखेंगे शो में, तो इसमें प्रिंटर का नाम रहेगा, ठीक है। तो जो से प्रिंटर आपने कनेक्ट किया हुआ है, उस प्रिंटर को वहां पे आपको सिलेक्ट करना है, या वो पहले से सिलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका स्टेटस आएगा, ठीक है। स्टेटस में आपका जो भी है, ठीक है, टाइप आएगा, और उसके बाद फॉर्मेट आएगा। यहां पे इसको कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद नीचे देखेंगे आप पेज, पेज में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत बार क्या होता है, हम कोई पीडीएफ है, पीडीएफ में 10 पेज है ना, और हमको एक ही या 2 पेज का हमको प्रिंट देना होता है, ठीक है। तो आप नीचे वाले पेज वाले सेक्शन देखेंगे ना, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पेज पे हमको सब, मान के चलिए हमको 6 और 8 नंबर का पेज हमको कॉपी करना है, तो हम वहां पे उसको नंबरिंग कर सकते हैं, हमको 6 to 8 करना है, या फिर 6 to 10 करना है, ठीक है, या केवल 6 करना है, उस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑल में अभी क्लिक हो रहा है तो सारे पेज कॉपी प्रिंट करेगा। अगर आप यहाँ पे पेज में जाएंगे तो फिर वहां पे आप अपने नंबर रख सकते हैं, और यहाँ पे आप जाएंगे तो उस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। प्रिंट ऑल पेज इन रेंज, वो आप जहां भी जाओगे तो आप अपने से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे तो समझ जाओगे कौन सी चीज किस लिए होती है। इसमें थोड़े से मतलब स्टैंडर्ड वो जो होते हैं ना, मतलब कभी-कभार पेज का जो प्रिंट है वो इतना ज्यादा उसमें नहीं आता, क्लियर नहीं होता है, तो उसके लिए भी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मार्जिन के लिए भी पेज, और पेज को हम प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कभी हमें कोई दूसरा प्रिंटर फाइंड करना होता है, हम यहाँ पे फाइल में जा सकते हैं, और कुछ हमको एडवांस कुछ करना है तो प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, प्रिंट टू फाइल, मैनुअल, डिस्प्ले, बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज है। इसके साथ इस चैप्टर में बस एक ही चीज थी, इतना ही, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समेटिव असेसमेंट है ये कुछ, इनको समझ जाइएगा। सॉल्व क्वेश्चन है कुछ, तो ये सॉल्व क्वेश्चन ही आपको करने हैं, ठीक है, ज्यादा आपको उतना नहीं करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है, लेकिन जो जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनपे ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। फोकस आपको कहाँ पे करना है, जो सॉल्व क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज टिक मार्क है, चूज करेक्ट है, तो वो सारी चीजें आपको वहाँ पे वो करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द